दोस्तों, बाबरी मस्जिद तनाज़ा तकरीबन 28 साल पुराना है। इन 28 वर्षों में हिंदू इंतहा पसंदों ने सरतोड़ कोशिश की है कि बाबरी मस्जिद की जगह पर मंदिर तमीर किया जाए। कभी भारत की अदालतों पर दबाव डाला जाता है और कभी नए से नया तनाज़ा खड़ा कर दिया जाता है और कभी वहां पर रहने वाली मुस्लिम कम्युनिटी को जद्दोकोब किया जाता है। लेकिन असल सूरत हाल ये है कि इन 28 वर्षों में भारतीय इंतहा पसंदों को सिर्फ और सिर्फ नाकामी का ही सामना करना पड़ रहा है। और यकीन मानिएगा कि ये नाकामी सिर्फ इंसानों की पैदा करदा नहीं बल्कि कुदरती तौर पर भी मुसलसल नाकामियों का ही सामना करना पड़ रहा है। ख़वातीनो हज़रात, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि ये तनाज़ा तकरीबन 28 साल पुराना है और इन 28 वर्षों में मुतअद्दिद बार यहाँ पर मंदिर तमीर करने की कोशिश की गई है। ऐसा लगता है कि 28 साल से ही यहाँ पर मंदिर बन रहा है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है, क्योंकि भारत में सरासर इंतहा पसंद हिंदुओं को नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। ख़वातीनो हज़रात, तारीख़ की रोशनी में कुछ मालूमात आपके साथ शेयर करने वाले हैं और ताज़ा तरीन एक ऐसे वाक़ये के बारे में आपको बताने वाले हैं जो आपको हैरत में मुब्तला करने के साथ साथ ज़रा इत्मीनान भी फराहम करेगा, क्योंकि ख़वातीनो हज़रात, वहाँ पर मंदिर की तमीर का काम जारी था। उसके लिए बड़ी हैवी क्रेनें और मशीनें नस्ब की गई थी। लेकिन ख़वातीनो हज़रात, क्या आप जानते हैं कि वहाँ पर काम करने वाले मजदूर ने क्या कहानी सुनाई है? ऐसे होश रुबा इंकशाफ किए हैं जिनको सुनने के बाद अक्ल दंग रह जाती है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि क्रेन चलाने वाले एक मजदूर ने इस हवाले से क्या बताया है। वीडियो का आगाज़ करते हुए गुजारिश ये है कि अगर आपने शाही टीवी की वीडियो पहली मर्तबा देख रहे हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी रेड बटन पर क्लिक कर लें और उसके साथ बने हुए बेल आइकन यानी घंटी के निशान को भी दबा दें, ताकि मुस्तकबिल में अपलोड होने वाली हमारी तमाम अहम मालूमाती और मुफीद वीडियोज़ आपको बआसानी और बज़रिया नोटिफिकेशन ही मिलती रहें। ख़वातीनो हज़रात, आप जानते हैं बाबरी मस्जिद मुसलमानों के लिए किस कदर अहमियत की हामिल है और मुसलमान इस हवाले से कैसे हमा वक्त तैयार हैं। इस बारे में भारतीय अदालतों में भी जाते हैं, वहाँ पर भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं, लेकिन चूँकि वहाँ पर अक़लियत हैं इसलिए अपनी मर्ज़ी सादर नहीं कर सके और भारतीय इंतहा पसंद जो कि तादाद में ज़्यादा हैं वो अपनी मर्ज़ी सादर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, फैसला हमेशा कुदरत का होता है। भारत की बाबरी मस्जिद में एक क्रेन चलाने वाले एक मजदूर ने वाक़या बयान किया है और कहा है कि मैं वहां काम कर रहा था। हमें सख्त हदायत हैं कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आए तो हमने फौरी तौर पर मस्जिद शहीद करके यहाँ पर मंदिर तमीर करना शुरू कर देना है। लेकिन मेरे दिल में ये ख्याल बहुत अरसे से आ रहा था कि भला तुम्हें ये मजदूरी करने की क्या ज़रूरत है? तुम मुसलमानों की इबादत गाह को क्यों ख़राब करना चाहते हो? अगर कोई तुम्हारी इबादत गाह को ख़राब करे और उसको मसमार करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? ख़वातीनो हज़रात, वो बंदा बताता है कि मैं बहुत परेशानी से काम करता था और मेरे साथ जितने भी लोग वहाँ पर काम कर रहे थे, कोई पेड़ के हाथों मजबूर था और कोई अपनी नौकरी बचाने के लिए ये काम कर रहा था। लेकिन हकीकत में सब परेशान थे, किसी का भी दिल मुतमिन नहीं था। परेशानी का ये आलम था कि काम में ज़रा जी नहीं लगता था। हर वक्त यही एहसास रहता था कि हम बड़ा गलत काम कर रहे हैं, इससे हमें इस दुनिया में बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। एक दिन उसने बताया कि वहाँ पर काम करते करते अचानक बिजली गायब हो जाती। हमें उसकी वजह भी मालूम नहीं होती थी। बिलाखिर ये बिजली क्यों गायब हो गई है और कनेक्शन क्यों ख़त्म हो गया, और हमने देखा कि जिन मशीनों पर हम काम कर रहे थे एक एक करके वो सारी ख़राब होती जा रही थी। हालांकि टेक्नोलॉजी में वो मशीनें बड़ी आगे थी, उनके अंदर जो टेक्नोलॉजी और जदीद चीज़ें नस्ब की गई थी वो ख़राब होती जा रही थी। एक दिन उसने ऐसा देखा कि जिस स्क्रीन से वो वहाँ पर मलबा उठा रहा था और चीज़ों को मसमार कर रहा था, वो क्रेन ही जवाब दे गई और चलना बंद हो गई। और उसने देखा कि वो क्रेनें जो यहाँ काम कर रही थी एक के बाद एक वो क्रेनें भी ख़राब होती नज़र आ रही थी। दोस्तों, जब ये वाक़यात बार बार पेश आने लगे तो उस मज़दूर ने कहा कि हम सब इकट्ठे हो गए और हमने फ़ैसला कर लिया कि बस अब ये काम नहीं करना।
और फौरी तौर पर यहाँ से अपनी जान छुड़ाकर कोई और काम करना है। लेकिन वहाँ पर जो इंतहा पसंद इंतजामिया थी उसकी जानिब से सख्त हदायत थी कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट के आर्डर हैं कि बस इस काम को कर गुजरना है और हमारे पास वक्त बहुत कम है। लेकिन दोस्तों वो एका कर चुके थे और उन्होंने ये बात सोच ली थी कि वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उनको ये खदशा जाहिर था कि उनकी जान को भी खतरा है। खैर उन्होंने एका तो किया लेकिन वो एका फिर कारामद नहीं हो सका। लेकिन दोस्तों एक के बाद एक ऐसी मुश्किलात खड़ी होती रहीं कि ये काम डिले होता रहा और वहाँ की इंतज़ामिया को अपना सर शर्म से झुकाना पड़ा और उन्होंने एक अजीबोगरीब अलामिया जारी किया। और अलामिया का मतन ये था कि यहाँ पर आसेब हैं, यहाँ पर कोई साया है जिसकी वजह से हमारी मशीनरी ख़राब हो रही है और यहाँ पर काम करने वालों को भी अजीबोगरीब खौफनाक ख्वाब आते हैं और वो ये जगह छोड़कर भाग जाते हैं। लेकिन दोस्तों आप भी ये बात जानते हैं और मैं भी ये बात जानता हूँ और इस वीडियो को देखने वाले तमाम नाजरीन जो अक्लो बूझ रखते हैं वो ये बात जानते हैं कि जब ऐसा होने लगे तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पर कोई असेब हैं, बल्कि कुदरत ऐसा नहीं चाहती। कुदरत अपने आप दिखा रही है और बता रही है कि मैं इस अमल के काम के कतई तौर पर हक में नहीं हूँ, मैं ये नहीं चाहती ऐसा हो। इससे सबको सीख लेना चाहिए। लेकिन जो इंतहा पसंद लोग हैं वो ये समझने और सोचने से कासिर हैं। ख़वातीनो हज़रात, इस हवाले से मैं कुछ मालूमात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि आपको कम से कम इस पूरे वाक़े में मुकम्मल तौर पर रहनुमाई हासिल हो। दोस्तों भारत की सुप्रीम कोर्ट ने 19 अक्टूबर 1952 की सुबह को शहीद किए जाने वाली तारीखी बाबरी मस्जिद के केस का फैसला सुनाया था और कहा था कि राम मंदिर की तमीर के लिए हिंदुओं को मतनाज़ा ज़मीन देने और मुसलमानों को मस्जिद तमीर करने के लिए मतबादल के तौर पर अलहदा ज़मीन फराहम की जाएगी। लेकिन दोस्तों चूँकि ये जगह मस्जिद की थी और ये मुसलमानों की बड़ी ही तारीखी मस्जिद है तो इस हवाले से यहाँ पर मंदिर तमीर करने का हुक्म दिया था, मंदिर तमीर करने का फैसला किया गया था। लेकिन एक साल गुजरने के बावजूद भी अभी ऐसा नहीं हो सका क्योंकि यहाँ पर ऐसा करना मुमकिन नहीं। दोस्तों 1528 में हिंदुस्तान के पहले मुगल बादशाह बाबर के कमांडर मेयर बाकी ने भारत की हालिया रियासत उत्तर प्रदेश के शहर अयोध्या में ही इस मस्जिद को तमीर करवाया था। इस तरीके से हिंदुओं के अकीदे से कहा जाता है कि अयोध्या वो मुकाम है जहां देवता राम की पैदाइश हुई है और इसी शहर में मस्जिद की तमीर के बाद वो नाराज यानी बरखम दिखाई देने लगे। इस बात में भी कोई सच्चाई नहीं। हिंदुओं का तो दावा ये है कि जिस जगह मस्जिद तमीर की गई वहाँ एक मंदिर था। जब 16वीं सदी में गिराया गया था तब भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में वाजिया किया कि मुसलमानों की जानिब से मंदिर को गिराकर इसकी जगह मस्जिद तमीर करने के शवाहद मिलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, अगरचे इस बात की नफ़ी भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने खुद भी की, एक मर्तबा नहीं बार बार की। और दोस्तों इसके अलावा एक और हिंदू मजहबी रहनुमा ने भी फैज़ाबाद की अदालत में मस्जिद में जाकर राम की मूर्ति की पूजा करने के लिए इजाज़त मांगी है। अब आप अंदाज़ा लगाएं ज़रा इस बात का कि 28 बरस से जो ये मामला चल रहा है और आए रोज़ भारतीय इंतहा पसंद हिंदुओं की जानिब से इस तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं, वो भला किस काम जब कुदरत भी ऐसा नहीं चाहती। दोस्तों 2016 में तो एक हिंदू मजहबी रहनुमा ने बाबरी मस्जिद की जगह पर मंदिर तमीर करने की दरख्वास्त की थी और कहा था कि अगर ऐसा ना हुआ तो यहाँ की जितनी भी हिंदू बरादरी है वो बड़ी परेशान होगी, वो बड़े तनाज़ात खड़े करेगी। लेकिन सवाल तो अब पैदा होता है कि उनकी करेने, उनकी मशीन, उनकी जदीद टेक्नोलॉजी सब चीज़ें नाकाम होती जा रही हैं और यहाँ पर जो लोग काम करने वाले हैं जब वो अपनी दुख भरी दास्तान सुनाते हैं तो एक दफ़ा इंसान हैरत में मुब्तला हो जाता है। भला उनसे कौन सवाल पूछे कि अब तो तमाम चीज़ें नाकाम होती जा रही हैं
और अब तो जो आपके ही ये लोग हैं और अब जो आपके अपने हुक्मरान हैं, आपकी अपनी ही इंतजामिया है, उनकी जानिब से ही बातें की जा रही हैं, तो भला अब आपको शर्म से झुक जाना चाहिए। अब आपको अपना फैसला, अपनी अकड़ वापस ले लेनी चाहिए। डरना चाहिए उस दिन से जिस दिन आपके तमाम काम बिगड़ जाएंगे और आपको बचने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, इस बारे में जो आपकी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर जरूर कीजिए। फी अमानिल्लाह।